हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। शैडो का आप लोगों को शायद पता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो बता देती हूँ कि वो मेरा प्यारा सा डॉगी था। वो हमें छोड़कर अब चला गया है। मुझे इतना दुख है कि मैं उसको आपके साथ बता कर थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको शैडो की पूरी स्टोरी बताती हूँ। शैडो के साथ क्या हुआ था। शैडो हमको थोड़ी सी वीक लगने लगी थी। शैडो को हो गया था फीवर। ऐसा हमने घर पे सोचा था कि शायद इसको फीवर है। फिर हम उसको वेट के पास ले गए। वेट से हमने चेक कराया उसको। उन्होंने भी उसको फीवर बताया था। फीवर बताने के बाद उसने बोला हमको ड्रिप लगानी पड़ेगी। हमने बोला ठीक है, आप उसको ड्रिप लगा दो। उन्होंने 2 ड्रिप लगाई एक साथ। फिर हमने उनको बोला कि इसको क्या करना चाहिए फ़ीवर कम करने के लिए। उन्होंने बोला 1-2 दिन हम सलाइन लगाएंगे, एंटीबायोटिक करके कुछ तो भी बोला था, फिर उससे वो ठीक हो जाएगी। हमने 2-3 दिन लगातार गए उसके पास, उसको सलाइन लगाई। फिर उसका फ़ीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर हमने पूछा इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने बोला हम इसके करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद उसमें आया उसका टिक फीवर। तो आप लोगों को पता है वो डॉगीज़ की जान भी ले लेता है, वो इतना डेंजर होता है। बट उसको उसकी बॉडी पे हमको टिक बिल्कुल नहीं दिखती थी। हम उसको प्रॉपर चेक भी करते थे, प्रॉपर उसके ऊपर वो टिक वाला पाउडर या वो जो है सब यूज़ करते थे। फिर उसको टिक के फीवर के साथ में वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग स्टार्ट होने के बाद में हमने डॉक्टर को बोला कि ये वॉमिटिंग कर रही है, पानी नहीं। उसने पानी पीना, उसने खाना खाना सब छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से हम उसको एक एक ढक्कन पानी पिलाते थे। बाकी वो सोती रहती थी, बैठी रहती थी। बट उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत प्यारी थी मेरी बच्ची वो। फिर उसके साथ में क्या हुआ, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला शायद उसके पेट में कुछ तो भी है। पेट में देखने के लिए उसने बोला हम इसको एक्सरे करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड करवाया हमने उसका, उसमें एकदम कुछ भी नहीं आया था, नॉर्मल रिपोर्ट आई। पर हमको ये नहीं पता चल रहा था कि उसकी वॉमिटिंग क्यों नहीं बंद हो रही, उसको खाना क्यों नहीं जा रहा अंदर। जैसे ही वो पानी पीती थी, हम उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाते थे, वो वॉमिटिंग कर देती थी। फिर हम ऐसे ही करते करते वो डॉक्टर ने बोला ये ट्रीटमेंट करते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं। वेट ने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो लोग तो बोलते ही हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं वो लोग, पर वो वेट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा उसको। ड्रिप लगाने से भी नहीं, वेट से भी नहीं। फिर हमने सोचा डॉक्टर चेंज करना चाहिए। डॉक्टर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वेट बहुत कम लोगों को पता होता है, डॉक्टर हर किसी को पता होता है। तो वो डॉक्टर ने हम दूसरे डॉक्टर के पास गए थे शैडो को लेकर। हमने बोला इसको ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐसी ऐसी इसकी तबीयत वीक होती जा रही है, वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। हमको भी टेंशन था कि यार क्या हो गया इसको, क्या प्रॉब्लम हो गई, किसकी नज़र लग गई। हमने सब काम किया, उसके साथ नज़र उतारी, उसको ये किया, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जी से प्रसाद बोला कि भगवान हमारी शैडो को ठीक कर दो। और वो उसको आए हुए हमारे घर में 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ था अभी। पर वो बहुत जल्दी चली गई हमको छोड़ के। हमको इस बात का बहुत दुख है। शिवांश तो रो रो के उसने तो अपना बुरा हाल कर लिया है। वो बोलता है मुझे शैडो चाहिए, शैडो चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं फिर से शैडो कहाँ से लाएं, उसको कैसे समझाएं। फिर हमने वो डॉक्टर के पास गए थे, उसको बोला था, हमको बोला कि ये बाउंड्री लाइन पे है। बाउंड्री लाइन मतलब कि शैडो को बचाना बहुत ही मुश्किल था। ये सुनकर तो फिर हम तो बाप रे पूछो मत, हमारे तो क्या हाल हुआ था। हमने वो डॉक्टर को बोला था इसको कैसे भी आप बचा लो प्लीज़। उन्होंने भी एक दिन उसको फीवर कम करने की ड्रिप चढ़ाई, हमने वो लगाई, वो घर पे आई, आराम से सो गई। अगले दिन उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन दोनों स्टार्ट हो गए। अब हमको और टेंशन हो गया कि ये पानी पी नहीं रही है, और वॉमिटिंग और लूज मोशन में सारा बॉडी का पानी चला जाएगा बच्चे का। फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, दोपहर के टाइम पे गए थे, संडे था, उन्होंने स्पेशल हमारे लिए ओपन किया था क्लिनिक। फिर हमने उनको ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने बोला मुझे इंजेक्शन मंगाने पड़ेंगे पूना से। वो क्योंकि संडे था वो आ नहीं पाते। मंडे को 6 जनवरी को हमने उन्होंने बोला था आप शाम को आना, 6 जनवरी को। हम वेट कर रहे थे संडे को, उसको हमने लाए, दही खिलाया, आराम से सुलाया। फिर वो रात में ना सांस लेने लगी तेज़ तेज़, संडे की रात को, कि बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं ना, जैसे कि उसका दम घुट रहा है, कि उसके साथ क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम वो डॉक्टर को भी बोल रहे थे तो वो थे नहीं, वो संडे को बाहर गए हुए थे।
फिर हम क्या करें मैं सुबह उठी थी तो मैंने देखा शैडो की वैसे ही सांस चल रही है और तेज 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 तेज। तो फिर उसको मैंने सिरंज से पानी भी पिलाने की कोशिश करी, उसने एक घूंट पानी पिया होगा। फिर उसके बाद उसने मंडे की सुबह 6 साढ़े 6 बजे अपना दम तोड़ दिया। अब हम लोग तो इतने पागल हो गए थे कि क्या करें क्या ना करें। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में से क्या चीज़ चली गई, क्या अनमोल चला गया, पूरा घर शांत हो गया। उसके उसकी हर चीज़ देख के हमें उसकी याद आ रही है। प्लीज़ शैडो कम बैक प्लीज़। और मैं आपको बता नहीं सकती, जो लोग डॉगीज़ को पालते हैं या जो डॉग लवर होते हैं वही समझ सकते हैं ये डॉगीज़ को खोने का दर्द क्या होता है। पर ठीक है, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। हम लोग कितने भी पैर पीट लें, हम कितना भी कोशिश कर लें, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। आओ तो मिस यू शैडो, प्लीज़ जल्दी से आ जाना एक बार फिर से मेरे पास में। आई लव यू बच्चा।